ये बाइक जो है वो पूरी अभी डिसमेंटल हो चुकी है। ये चेसी वगैरह बाइक की जो है वो पेंट हो चुकी है। कल पूरी नाइट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। 100 किलोमीटर दूर मैं टैंक खुद डिलीवर करके आया। Damn, you पूरा DMing? हाँ, सब हाथ से पेंट किया है। Okay, so I'm super excited. इतना तो मैं अपने बर्थडे केक के लिए भी excited नहीं था. सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 500 को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। और ये जो बाइक है ये मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड फैज़ल खान की बाइक है। इनको आप सभी ने गरुड़ जो टीवी सीरियल है उसमें देखा होगा, महाराणा प्रताप में आपने इनको देखा होगा, एंड डांस इंडिया डांस में भी आपने इनको देखा होगा। आज इनकी बाइक हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और खाली ये एक ऐसी बाइक नहीं है उनकी जो हमने कस्टमाइज़ की है, इससे पहले उनकी वरना और उससे पहले उनकी एक्सयूवी पर भी हमने काम किया हुआ है। विदाउट गिविंग अवे टू मच, चलिए चलते हैं और उनकी बाइक लेकर आते हैं। I'm not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give a. You stepping on me and they call my mama, touch you better than that. You're mad, I guess you're mad. Wore my best pajama for this drama. Why you talking like that, like that, like that? I'm not gonna spend the night. I'm talking. You got bad things on your mind. Keep walking. बाइक की कंडीशन तो आपने देख ली, एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस इज टू डिसमेंटल द एंटायर बाइक। एंड जो पार्ट्स ऐसे हैं जिनको हम स्टॉक रखने वाले हैं उनको हम पेंट कर लेंगे, और जो बाकी के फेंडर्स वगैरह है जिनके अंदर ऑल्ट्रेशन होने वाला है वो पार्ट्स के ऊपर ऑल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। बाइक जो है वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुकी है और ये बाइक के ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट फिटमेंट होने वाले हैं, जिसमें से 90% ऑफ द बाइक इज ओरिजिनल। एंड आवर गोल विद दिस मॉडिफिकेशन वॉज कि ये जो है इसको एज अ डेली ड्राइवर, एज अ डेली राइडर यूज़ करना चाहते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जब बुलेट मॉडिफिकेशन की बात आती है तब इतना ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि कहीं ना कहीं आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। और उसके अंदर एक ऐसा भी ऑप्शन आता है जहाँ पे यू कैन रेडिकली एंड ड्रास्टिकली चेंज द बाइक। बट इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इज नॉट टू मेक इट अ वीकेंड क्रूजर बट अ डेली ड्राइवर। इससे कहने का मतलब ये है कि ये बाइक डेली यूज़ में आनी चाहिए। डेली जो जैसे आप एक साधारण बुलेट को मेंटेन करना जिस हिसाब से इजी है, उतना ही इजी ये मॉडिफाइड बाइक को भी मेंटेन करना हो। ये मॉडिफाइड बाइक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल। इसमें बैठो तो कंफर्ट नहीं मिले आपको, चलाओ तो आपका बदन दर्द करने लगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। येस, वी नीड टू मेक इट लुक वेरी प्रिटी, बट द ऑब्जेक्टिव इज दैट प्रीटी के चक्कर में प्रैक्टिकलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चेसी वगैरह जो है वो बाइक की यहाँ पर पेंट हो चुकी है। इंजन भी हमने यहाँ पर पेंट कर लिया है। अब जब बॉडी पार्ट्स की बात आती है तो हमने इसके अंदर एक स्लाइट चेंज किया है। सिंस इसके आरसी में जो कलर था वो एफ ग्रीन कलर था, सो ग्रीन के शेड्स में हम खेल सकते थे। तो हमने चूज किया है ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन ये बाइक के कलर के लिए। और ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन भी जो हमने चूज किया है वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन नहीं है, उसके अंदर भी हमने थोड़ा अलग सा अपना फ्लेवर ऐड किया है। एंड वी हैव गिवन अ स्लाइट ब्लू टिंट जो एक बार पेंट होने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। अब जो बॉडी पैनल्स हैं वो ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन में पेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद सेकंड थिंग इज जो हमने इस पूरे मॉडिफिकेशन में स्टार्टिंग से प्लान कर लिया था, दैट इज द एयर ब्रश। कल रात जो है तकरीबन मेरे वर्कशॉप से 100 किलोमीटर दूर मैं टैंक खुद डिलीवर करके आया। और क्यों डिलीवर किया? बिकॉज हम टैंक के ऊपर एयर ब्रश करने वाले हैं। अब मसला ये आ रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि एयर ब्रश हम क्या करें। इनिशियली सिंस फैजल खान इज ऑलरेडी डन अ टीवी सीरीज कॉल्ड गरुड़, तो वी वांटेड टू टाई आउट दैट गरुड़ का विंग्स एंड एवरीथिंग।
ऑन टू द बाइक, बट इशू ये आ रहा है कि कोई डिज़ाइन मुझे अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। लाइक एक ये डिज़ाइन है जो फाइनल किया है, देन सेकंड ये वाला डिज़ाइन है, बट ये सारे डिज़ाइन भी ना कुछ भी मतलब मुझे ज़्यादा आई पॉपिंग नहीं लग रहे हैं। सो देखते हैं अभी कौन सा डिज़ाइन हम फाइनल करते हैं। इनमें से तो कुछ खास मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा है। सो लेट अस सी कौन सा एयर ब्रश करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है ये हम एयर ब्रश कर रहे हैं, कोई विनाइल या स्टिकर हम नहीं चिपका रहे हैं इसके ऊपर। एक ये वाला डिज़ाइन है, बट यहाँ पे दी आइडिया इज इट शुड फील वेरी नेचुरल। उसका जो प्रोसेस है मतलब कंप्लीट होने के बाद जो दिखता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेचुरल दिखना चाहिए और कुछ फोर्स्ड नहीं दिखना चाहिए। तो यही बस कश्मकश में हम लोग थोड़ा सा टर्मोइल चालू है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा करना है, बट लेट्स सी, विल फिगर आउट अ डिज़ाइन। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक एयर ब्रश पेंट कहते हैं इसे। ये इंडिया में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट अगर आप अब्रॉड या वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों पर ये एयर ब्रशिंग कराते हैं, और ये एयर ब्रशिंग जो है प्रैक्टिकली लुक्स लाइक अ विनाइल दैट इज़ अप्लाइड, बट ये जो है वो बेसिकली हाथ से पेंट किया जाता है। तो इसमें अ ग्रेट अमाउंट ऑफ आर्टिस्ट्री इज इन्वॉल्व। तो एक प्रॉपर आर्टिस्ट की जो निशानी होती है वो ये एयर ब्रश होती है। ये एयर ब्रश अगर आप करें तो एक नज़र में तो लोगों को शायद लग सकता है ये विनाइल है, बट जिसको पेंट की थोड़ी भी समझ होगी, जब वो अप क्लोज एंड पर्सनल ये चीज़ की फिनिशिंग को देखेगा तब उसको 100% यकीन हो जाएगा कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी आउट ऑफ द बॉक्स। स्टैंडर्ड पेंट करके लैकर कर देना, स्टिकर चिपका देना, तो वो भी किया जा सकता था, बट सिंस हमें इसके अंदर फैजल जी के लिए एक ट्विस्ट ऐड करना था, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डन अ टीवी सीरीज कॉल्ड गरुड़, वो चीज़ को इस चीज़ के अंदर टाई करना था। सो गाइज फाइनली द डे इज हियर। आज फाइनली हम बाइक का असेंबली स्टार्ट करने वाले हैं, और नाउ इट्स सो होलसम एंड सो सेटिस्फाइंग टू सी द फुल बाइक बीइंग असेंबल्ड। और मतलब इट्स अनदर फीलिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज इतने दिन से इस बाइक के पीछे हम मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, बिकॉज इसमें हमने कुछ एकदम ही डिफरेंट किया है, एकदम ही डिफरेंट हमने ट्राई किया है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये बाइक के साथ जो ईथॉस है वो ऐसा रखना था कि दैट दिस शुड नॉट बी अ वीकेंड क्रूजर, पर ये बाइक आप डेली यूज़ कर सकें। सो फाइनली अभी बाइक की असेंबली शुरू हो गई है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फाइनली कल पूरी नाइट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, पूरी नाइट काम चला, और समहाउ जैसे आप पीछे देख सकते हैं गाड़ी कंप्लीट हो गई है, बट कंप्लीशन के टाइम पे रियर मडगार्ड पे एक हल्का सा स्क्रैच आ गया, जिसकी वजह से हमें मडगार्ड आज के दिन फिर से पूरा रीपेंट करना पड़ा। आई शो यू, ये देखिए ये मडगार्ड फिर से हमें पेंट करना पड़ा। यहाँ स्क्रैच आ गया था, ऑल्दो यहाँ पर सीट आ जाएगी, पीछे की सीट आ जाएगी और ये विजिबल नहीं होगा, बट फिर भी हमने पूरा मडगार्ड फिर से पेंट किया। और अभी ऐसे कुछ कंडीशन है गाड़ी की। अभी गाड़ी जस्ट असेंबल हो गई है, इसको अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। थोड़ी देर बाद जब न्यू बैटरी इसके अंदर डालेंगे, बिकॉज इसकी बैटरी भी ख़राब हो गई थी तो हमें बैटरी भी न्यू डालनी पड़ी। तो अभी नई बैटरी जब इसमें इंस्टॉल हो जाएगी तब एक बार हम बाइक स्टार्ट करके देखेंगे। ऑलराइट, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अभी बैटरी उसमें नवी डाल दी हमने एक्साइड की, और अभी हम देखते हैं कि गाड़ी में सब इंस्टॉलेशन बराबर हुआ है कि नहीं। साइलेंसर वगैरह कुछ अभी कनेक्ट नहीं किया है, सब कनेक्शन बाकी है। एंड हियर वी गो, 1 2 सक्सेस। सो गाड़ी लिटरली एक सेल्फ में स्टार्ट होगी। वैसे तो गाड़ी में कुछ ज़्यादा मैकेनिकल काम तो था नहीं, बस छोटे मोटे
जो काम थे ऑयल चेंज वगैरह वो सारे हो गए हैं। एंड अभी इसका साइलेंसर भी जो है वो पाउडर कोट करके आ गया है। मैं आपको साइलेंसर भी दिखाता हूँ। ये जो है बाइक का सीट फैन है, ये हमने रोडस्टर शेप में इसे कस्टमाइज़ किया है। अब इसके ऊपर फोम आएगा, फोम आने के बाद इसके ऊपर लेदर लगाया जाएगा और बाइक के और दूसरे एलिमेंट्स पर भी हमने लेदर यूज़ किया है, वो फाइनल शॉट्स में मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस बाइक के सारे पार्ट्स हैं। ये जो साइलेंसर है, ये साइलेंसर पाउडर कोट होकर आ गया है क्योंकि साइलेंसर पहले क्रोम था। ये जो है नई बैटरी का बॉक्स है और ये हमने हेडलाइट केसिंग के लिए एक वायर जाली बनाई है, तो ये हेडलाइट केसिंग में लगाएंगे। और ये इसकी न्यू नंबर प्लेट है जो ये लगेगी। हम लोग इसको साइड में नंबर प्लेट माउंटिंग करने वाले हैं। सो लेट अस सी। एंड ये सीट है। इस बाइक को बनाने के पीछे लिटरली इतनी मेहनत और इतना एफर्ट और इतना टाइम लगा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये भी हमारे लिए बहुत एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था। वी गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेरे हिसाब से एवरी न्यू प्रोजेक्ट इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर अस। ये देख टायर पे निशान आ रहा है। ये पूरा ना, ये यहाँ का कुछ है, ये बोल्ट दोनों बाजू के टच हो रहे हैं। अभी हम लोग हाईवे पे थे एंड बिकॉज ऑफ नॉन फ्यूल गेज, मतलब बुलेट में क्योंकि फ्यूल गेज नहीं होता है, उसकी वजह से पता ही नहीं चला पेट्रोल क्या है। और मुझे लगा कि मेन में, बट बाइक रिजर्व में थी और बंद हो गई। अभी हम इधर पेट्रोल पंप पे आए हैं। एक किसी को रिक्वेस्ट किया है कि बाबा एक हमें प्लास्टिक की बोतल में फ्यूल दे दो थोड़ा, तो अभी लेट्स सी कोई हमें हेल्प करे। और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से, एक बार भरेंगे पेट्रोल बाइक में, स्टार्ट करेंगे, पेट्रोल पंप तक लेके आएंगे और फिर देखेंगे। लंबा दिन और भी लंबा होते जा रहा है। लेट अस सी। अभी आए हैं इधर पेट्रोल पंप पे, लेट अस सी। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और कोई अगर हेल्प करे। सो द टेस्ट ड्राइव वेंट वेल। आप तो मेरी हालत देखकर समझ ही गए होंगे। फाइनली किसी ने फ्यूल दिया, फिर हमने फ्यूल डाला और उसके बाद हमने बाइक चलाई। ऑलमोस्ट उसके बाद तकरीबन 60 किलोमीटर्स के आसपास बाइक चलाई। बाइक परफॉर्म एब्सोल्युटली वेल। वो जो बोल्ट टचिंग का इशू आ रहा था, वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी और एवरेज वगैरह भी बाइक का सब सेट कर लिया। बाइक वॉश भी कर ली, बाइक के ऊपर हमने वैक्स भी कर लिया। अभी बस एक ही चीज बाकी रह गई है, कल इवनिंग में फैजल जी को डिलीवरी देना। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं अभी तक नहीं देख रहा, मुझे सिर्फ समझ आ रहा है कि पास में कुछ है। चलिए चलिए चलिए। ओके, आप दिखाओ, सीरियसली दिखाओ। डैम, ब्रांड न्यू बन के आ गई। कंप्लीटली न्यू, ओह, आपने यहाँ पर साइड में कंप्लीटली न्यू होके आ गई। कंप्लीटली न्यू हो गया। ये कम ऐसा लग रहा है हल्की भी हो गई होगी। बहुत हल्की हो गई। हेडलैम्प छोड़ो, फायरिंग देखो। Oh, wait. फायरिंग Ready? रेडी Go. सेट। DRL अभी तो पीछे से आपको देखना बाकी है। टेल लाइट चेकआउट कीजिए, DRL जैसी टेल लाइट। ये हाँ, से कैसी लगी सर? अभी टेल लाइट को जस्ट हैव अ लुक, BMW स्टाइल। अच्छा, ब्रेक मारोगे तो फ्लिकर। यार विनय भाई, यार सीरियसली मतलब करेक्ट एग्जैक्टली। जो सीट कवर के साथ आपने जो आइडिया बताया था ना, हाँ, कर दो। मैं पहले शुरू करना चाहता हूँ, बंद नहीं करना चाहता।
ओके, तो सीट कवर के साथ में जो आपने जो आइडिया दिया था, आई थिंक बेस्ट था वो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद काफ़ी हल्के हो गए, काफ़ी अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलिए, नहीं बोल के भी तो 8 से 9 केजीज तो उतर ही गया होगा गाड़ी में से, बिकॉज मेजर चंक डालने के बाद 9 किलो कम हुए। एग्जैक्टली ये सारी चीजें करने के बाद भी मेरी जो गाड़ी थी वो 8-9 किलो विनय भाई कह रहे कि उतर गई है, तो मतलब ये मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात है। एकदम ये मतलब निम्बल हो गई है गाड़ी। ओके, हर एक चीज गाइस, मतलब मेरे को एक एक चीज के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से पता था, बाकी सारा चीज इन्होंने ही किया है। और ये फर्स्ट लुक एक्चुअली मैं जब देख रहा हूँ, इनफैक्ट इन्होंने बीच में कुछ वीडियोस भेजी थी मुझे, बट जेन्युइनली मैंने वो देखा ही नहीं। मैंने कहा मुझे देखना ही नहीं है, मैं सामने से देखूंगा। और सामने से जो लुक आ रहा है डूड, मैं भी एक्साइटेड हूँ इसको चलाने के लिए। तो दूसरा क्लाइंट आ गया एक बार ऑफ कोर्स राइड लेके देखिए। तो मैंने विनय भाई और टीम मनीष सर को सबको ये कहा था कि मुझे कोई बहुत माइनर चीज़ें जो मुझे ज़रूरत लगती है, जैसे कि फ़ोन के लिए एक स्पेस, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी लग गया है और बहुत डिसेंट लग रहा है। और सेकंड रिक्वायरमेंट नहीं, मेरा ये था कि मेरी जो बाइक है वो बुलेट ही लगे, मुझे इसे लेके हार्ली डेविडसन नहीं बनानी है। सो ये बुलेट ही लग रही है, अब शायद कॉप्स का भी टेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और ये काफ़ी ऐसा स्टैंडर्ड लुक दे रही है यार दिखने में ही। इट्स वेरी अपराइट। और ये ट्रेडमार्क जो रखा है इन्होंने, कंफर्टेबल। आप एक बार इनको Bro. जैसे गरुड़ yes Garud, so I did a show for Sony Sub and I can clearly see कि वो एक अभी छाप जो है मेरे पास आ गई है गरुड़ एंड की। दिस इज ऑल हैंड पेंटेड, ये ग्राफिक वगैरह नहीं है, दिस इज ऑल हैंड पे, हाथ से पेंट किया है सर। सी मैं मेरे जैसा कोई बंदा देखेगा तो बोलेगा क्या झूठ बोल रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि स्टिकर लगाया, बट यस आई थिंक ये वीडियो में हाँ जो ये थोड़ा आपको ये यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है ना, ये हाँ। डिजाइन, ये गोस्टेड डिजाइन जो मैंने आपको right. बोला था, ऑल दिस इज हैंड पेंटेड। ये ये पूरा भी? हाँ सब हाथ से पेंट किया है। ये हैंड पेंट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरी पहले भी गाड़ी दी गई है और वहाँ पर भी हैंड पेंट हुआ है, यहाँ पर भी। मैं एक चला के देखता हूँ एक बार इसको। हाँ On a scale 1 to 10, she 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. She got a lot of weight in her luggage, and shorty ain't bluffing. She might snap on you like it's nothing. Everything I thought I knew is redundant. Explosive temper, I hear smoke detectors. If I don't surrender, she might hold a lecture. Every apology's a token gesture. I'm sorry, baby, I don't know no better. You get mad when I show no effort and turn the summer into a cold December. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet getting ice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me going. Damn, girl, you got me going. Hold up, baby, I got CBD. Now we should kick back, pop in a DVD, yeah. Hold up, baby, we should keep the peace before one of us blows up like TNT. Let's go. I guess I'm crazy too. Not right in my mind, but I play it cool. A lot of emotions I convey are cruel, and my toxic traits are like deja vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess. Face the truth. I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn. Cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope, my feet getting ice cold, my head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Damn, girl, you got me going. ओके, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। इतना तो मैं अपने बर्थडे केक के लिए भी एक्साइटेड नहीं था। ओके, मैंने 50 Congratulations to us.